हिंदुस्तान क्राइम से। प्रणाम गुरु बहन। खुश रहो। क्या इस बार बहुत दिनों बाद? क्या बात है? आपके आशीर्वाद से सब कुछ कुशल मंगल है। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानती हैं। हाँ, मैंने सोचा था इस बार मिठाई लेकर आओगी। इनकी शादी को 3 साल हो गए, जच्चे बच्चे देख नहीं रही हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं गुरु बहन। आपके आशीर्वाद से सब कुछ मिला। आपने मेरे परिवार को वो सब कुछ दिया। बस बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तो मेरे कान ही तरस गए हैं। आप ही कुछ कर सकती हैं गुरु बहन। सुषमा, ये काम बहुत पहले हो जाता था। शायद तुझे अपनी गुरु बहन पर भरोसा नहीं। अरे गुरु बहन, अब ऐसी कोई बात नहीं है। और आप ये क्या कह रही हैं? अरे आपके आदेश के बिना तो हम मर भी नहीं सकते। अब जो भी बिजनेस आज जो भी फैला है, देखिए जो भी सुख शांति है, बस आप ही के आशीर्वाद से है बस। हाँ, वही तो कह रही हूँ। छोड़ जा आज की रात अपनी पत्नी को यहाँ। बड़ा भाग्यशाली है तेरा परिवार। आज पूर्णमासी की रात है। आज की रात इसे यही रहने दे। मैं अपने विद्या से कुछ ऐसा करूँगी कि तुम दोनों का खुशी लौट आएगी। हाँ, हमारी बहू आज की रात यहीं रुकेगी। सासू माँ, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सासू माँ, मैं यहाँ अकेली कैसे? शेखर भी रुक जाते तो। देखा, इसे भरोसा नहीं है मुझ पर। इतने साल पति के साथ रही, अभी तक कुछ हुआ नहीं। इससे दूर रहेगी तभी तो कुछ हो पाएगा। और हाँ, जो तप मैं करवाऊंगी उसमें ये कोई विघ्न ना डाले। गुरु बहन, इसने अगर विघ्न डाला ना तो यहाँ से ये सीधा मेरे घर नहीं अपने मायके ही जाए। ये कोई विघ्न नहीं डाले। भरोसा रखिए, ये कुछ ऐसा नहीं करेगी। माँ जी, शेखर। ये मुझे इस तरह के वस्त्र क्यों पहनाए गए? जिस तरह के तप तुम्हें करवाए जा रहे हैं उसमें सफेद वस्त्र पहनना बहुत जरूरी है। विधि शुरू करो। ये ले, अमृत पान कर। इससे तेरे परिवार के हर सपने पूरे हो जाएंगे।
कि मुझे क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कैसी हैं गुरु बहन? ठीक हो? काफी वक्त लगा दिया आपने मेहता साहब। जी चलिए। सेठ जी, आपका शीरा तैयार है। जी लो अपनी जिंदगी। ये किस तरह की सिद्धि थी? ये किस तरह का तप हो रहा था जहां एक औरत को कर्मकांड के नाम पर नशा देकर उसे बेहोशी की हालत में एक अनजान पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए छोड़ दिया जाता था। नमस्ते, मैं सुनीता पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ सावधान क्राइम से। क्या स्मिता होश में आने के बाद गुरु बहन और उसके साथ हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगी? क्या उसका परिवार उसका साथ देगा इस लड़ाई में? आइए देखते हैं। हेलो, हाँ पुष्पा बहन, कैसी हो? हाँ, सब ठीक है। गुरु बहन की कृपा से ना सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारा। हाँ, तो परसों के दिन निमंत्रण आया है ना? हाँ, आप भी हमारे साथ चलना। हाँ, आपके घर में भी सब कुशल मंगल होगा। सासू माँ, हाँ, एक मिनट, बाद में फोन करती हूँ मैं। सासू माँ, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई मैं। आपकी गुरु बहन ने परिवार की 9 महीनों की खुशियों के लिए मुझे कुछ पिलाया और जब मुझे सुबह होश आया तो कमीनी नौटंकी करती है, हमारी गुरु बहन के ऊपर लांछन लगाती है। हाँ, तेरी हिम्मत कैसी हुई? रुक तू। शेखर, जल्दी आ यहाँ पे। अम्मा क्या हुआ? मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? देख इसे, हमारी गुरु बहन के ऊपर लांछन लगा रही है कि इसे कुछ पिलाया, पिलाने के बाद किसी आदमी को कमरे में भेज दिया, वगैरह वगैरह क्या क्या बोल रही है। बेटा, तुम गुरु बहन के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ? मेरे साथ जो हुआ मैंने वो सब सच बता दिया। अरे तुम अपना सच अपने पास रखो। अरे हो सकता है गुरु बहन ने कोई सिद्धि की हो तुम पे और उस वजह से तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आया हो। हाँ? देखो, आज तुमने ऐसा लांछन लगाया, अगर आइंदा लांछन लगाया ना तो घर के बाहर रहोगी तुम सीधा। अरे औलाद का शक्ल देखने के 3 साल से तरस रहा हूं मैं और फिर भी तुम घर में हो। हमें चलाने दो अपना दिमाग। अंदर जाओ।
ये तो नादान है, इसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना। आपकी कृपाएं हमारे पे बनाए रखना हमेशा। माफ़ कर देना गुरु बहन। पता है हम ऐसा वीडियो क्यों रिकॉर्ड करते हैं? नहीं पता गुरु बहन। वक्त आने पर अपने क्लाइंट को ब्लैकमेल करने के लिए और उनको भी ब्लैकमेल करने के लिए जिनको धोखा देकर हम संबंध बनवा कर। वाकई ही आप बहुत समझदार हैं गुरु बहन। समझदार नहीं हूँ, इस दुनिया में बेवकूफ़ लोगों की कमी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है इस धरती में जिसे दुख नहीं है, जो परेशान नहीं। मैंने ये धंधा इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे पता है हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होती है, और मैंने उस कमजोरी को भांपना शुरू कर दिया और ये रूप ले लिया। अब देखो कितने ऐशो आराम से रहती हूँ। गुरु बहन की जय हो, गुरु बहन की जय हो, गुरु बहन की जय हो। कहाँ चली गई, क्या करी, सो रही है। ए स्मिता, स्मिता, ए क्या नौटंकी कर रही है? ए स्मिता उठ। ए स्मिता, स्मिता, क्या नौटंकी लगाई है? शेखर, ए शेखर, ए उठ ना। हाँ माँ। ए देख तो, ये उठ नहीं रही, क्या हुआ इसको? स्मिता, 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 माँ लगता है इसने तो पॉइजन खा लिया। क्या? पॉइजन खा लिया इसने। फोन कर, एम्बुलेंस को फोन कर। टंकी में ना हम परेशानी में फंस जाएंगे। स्मिता, ए स्मिता। हेलो, एम्बुलेंस, सुषमा निवास, बंगलो नंबर 4। प्लीज भैया, प्लीज आ जाइए जल्दी, प्लीज प्लीज, अर्जेंट है जी। ए स्मिता, स्मिता उठ ना। ए स्मिता। अरे क्या जगा रही हो तुम? जहर खाई हुई है वो। इसका नौटंकी बढ़ता ही जा रहा, मैं बता रहा हूँ। एम्बुलेंस कितनी देर में आ रही है? अरे बस रास्ते में है वो, फंसाएगी किसी दिन, हम लोग को देख लेना तुम। अरे कुछ कर रहे हैं। अरे क्या नौटंकी है। ए स्मिता उठ ना। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टेड या पढ़ा लिखा इंसान अपने साथ हुए दुष्कर्म को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और स्मिता बहुत अच्छे से जानती थी कि वो शारीरिक रूप से सक्षम थी मां बनने के लिए, लेकिन अंधविश्वास की राह पर चलने वाली उसकी सास और उसके पति के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। इसीलिए डॉक्टर की सलाह लेने के बजाय उन्होंने गुरु बहन का सहारा लिया। क्या करती बेचारी स्मिता। जब स्मिता ने अपने परिवार को उसके साथ हुए जुल्म के बारे में बताया तो उसके परिवार ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। स्मिता इस दुख में इतनी टूट चुकी थी कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन बेचारी भगवान की कृपा से बच गई थी। इस कहानी में अब क्या होगा गुरु बहन का? अब कौन सा नया मोड़ आने वाला है? क्या स्मिता जैसी और औरतें गुरु बहन की शिकार बनती रहेगी? चलिए देखते हैं। रोना बंद कर। तेरा समस्या क्या है? गुरु बहन, शादी को 2 साल गुजर गए, अच्छा खासा दहेज भी दिया है, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। इस कारण मेरा पति मुझे तलाक देना चाहता है। वो डॉक्टर के पास इसीलिए नहीं चलना चाहते कि क्योंकि कमी उसमें है, और मेरे पास आपके अलावा कोई रास्ता नहीं है। गुरु बहन, आप ही कुछ कीजिए, मेरी मदद कीजिए।
शांत। इधर बड़ी विद्या तंत्र मंत्र चलता है, क्या तू झेल पाएगी? मैं अपना घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लीला, ले जा इसे और विधि चालू कर दे। ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये शुद्धिकरण है। इससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हारे परिवार वालों को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। ये ले, ये क्या है? अमृत पान कर ले। इससे तेरे पूरे परिवार के सपने पूरे हो जाएंगे और तेरे गोद भर जाएंगे। खबरदार अगर मुझे छुआ तो। शर्म नहीं आती बुढ़ापे में ये सब करते हुए? तुम जैसे लोगों की वजह से ढोंगी लोगों का धंधा चल रहा है। दिल चाहता है तुझे शूट करूं। गुरु बहन, गुरु बहन, ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? एसपी वैशाली सिंह। तेरे बारे में हमारे पास पहले से खबर थी। वो तो मुझे तब पता चला जब स्मिता ने मुझे अपनी वॉइस नोट भेजी। वैशाली, तेरा कॉल नहीं लग रहा, शायद नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं तुझे वॉइस मैसेज भेज रही हूँ। आज मैं तुझे अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। मेरे साथ कुछ गलत हुआ है वैशाली। सास मेरी पति की रजामंदी से मुझे गुरु बहन के पास लेकर गई और वहाँ गुरु बहन ने कहा कि मेरी गोद तब तक हरी नहीं होगी जब तक मैं वहाँ एक रात रुककर उनकी तंत्र विद्या में शामिल नहीं होती। और इसलिए मेरे पति और मेरी सास मुझे वहाँ छोड़कर चले गए। माँ जी, माँ जी, शेखर। उसके बाद गुरु बहन ने मुझे अमृत पान के नाम पर दूध पिलाया और एक सजे हुए कमरे के अंदर धकेल दिया। और वो दूध पीकर मैं बेहोश हो गई और रात में मेरे साथ दुष्कर्म हुआ। ये अंधविश्वासी लोग अपनी बहू बेटियों को जब तब के नाम पर ऐसे इस्तेमाल करते हैं। वैशाली, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं, पर तूने तो खाकी वर्दी पहनी है, उसकी लाज जरूर रखना। मुझे अपने आप से
से घिन आ रही है। मुझे अपने आप से घिन हो गई है वैशाली। और अब मैं जीकर क्या करूंगी? इंस्पेक्टर, अरेस्ट करो इन सबको। तुम लोगों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए मैडम ने नाटक किया। तो स्मिता जैसी लड़कियों के साथ जो किया है तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। ऐसा अमृत पान करवाऊंगा कि सारा का सारा जहर बाहर आ जाएगा। चल चल। आज हम 21 सेंचुरी में पहुंच तो गए, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास और ढोंगी बाबाओं की बातों में आकर ना जाने कितने पैसे और अपनी आबरू लुटा रहे हैं। स्मिता ने पुलिस को आगाह किया और गुरु बहन पकड़ी गई। स्मिता ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके जीते जी उसका परिवार उसका साथ नहीं देगा, इसीलिए उसने आत्महत्या का प्रयास किया। लेकिन भगवान की कृपा से वो बेचारी बच तो गई, लेकिन अगर आज उसकी जान चली जाती तो हमें बहुत दुख होता। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से विनती करती हूँ कि ऐसी अंधविश्वास की बातों में ना आए। सरकार की ओर से बनी समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग करें ताकि ऐसी घटनाएं आगे ना हो। मैं सुनीता पांडे आप सभी से फिर मुलाकात करूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। सावधान क्राइम से।